हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 7:30 हो गए हैं और अभी दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है हमारे। बहुत ही सच में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। पहले तो नहीं थी, अभी 5-7 दिन से काफ़ी तेज़ ठंड हो गई है और बादल भी हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बरसात भी होगी। तो मैं सुबह सुबह ही सब्ज़ी बना रही हूँ। सारा जो चाय बनाने का बाकी वगैरह जो काम था वो मैंने पहले ही कर लिया है। अब मैं चाय सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी बनाने के बाद बाजरे की रोटी बनाऊँगी। और अभी 9th मंथ के काफ़ी कितने दिन हो गए हैं, 16-17 दिन निकल चुके हैं 9th मंथ के। तो मेरे को लगता है शायद 9 महीना पूरा ही निकलेगा, क्योंकि दोनों जब आयांश था और पेट में और सोनम थी उस टाइम भी पूरा ही महीना निकला था 9वां। तो इसीलिए मुझे भी लग रहा है कि इस बार भी शायद पूरा महीना ही निकलेगा। तो आयांश और सोनम दोनों उठ गए हैं और दोनों सुबह सुबह ही पता नहीं किस नोक झोंक में लगे हुए हैं। आज मेरी सोनम रो नहीं रही है, बाकी सुबह उठते ही चिल्लाती है। पता नहीं क्या हो जाता है इसको, गुस्सा बहुत आता है सुबह सुबह उठते ही। और मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। जितनी ठंड पड़ती है उतनी ही स्वादिष्ट बाजरे की रोटी लगती है। तो बाजरे की रोटी और सरसों का साग आज मैंने बनाया है उबाल के, और थोड़ा सा मतलब मिर्च मसाला भून के, और इस तरह से चटनी की तरह मैंने सरसों का साग बनाया है, जो आयंस के पापा को भी काफ़ी पसंद है, मेरे को भी पसंद है। बस बच्चों को नहीं है। बच्चों जब भी सरसों का साग बनाती हूँ तो आयंस बोलता है कि चारा बना के रख दिया है। तो अब मैं बर्तन धुल रही हूँ और मेरी सास है, जिठानी है, वो सब नरेगा में चले गए हैं और जितने भी बर्तन हैं मेरे को ही धुलने पड़ रहे हैं। कोई भी नहीं है हेल्प करने वाला। यहाँ मतलब बर्तन धुलने से जोर तो नहीं आता है, बट यहाँ बैठने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे को, क्योंकि मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा निकल गया है। तो इसलिए मेरे को बैठने में दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा। बाकी तो मैं कर लेती हूँ एडजस्ट। एक होती है जिटानी, बट उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी अलग रहती है हमसे ना, खाना वगैरह अलग ही बनाती है। तो वो कोई हेल्प भी नहीं करवाती है मेरी, मैं अकेले ही करती हूँ सारा काम जो भी होता है। सुबह सुबह तो वैसे मेरी सास और बड़ी वाली भाभी है वो थोड़ी बहुत करवा देते हैं, और बाकी जो पीछे का काम होता है वो सारा मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अब मैं गाय को चारा मेल रही हूँ। कल तो अयांश के पापा ने सुबह सुबह मेल दिया था और आज वो लेट हो गए, तो आज उन्होंने मेला ही नहीं चारा, तो मैं ही मेल रही हूँ। और बच्चे हैं, थोड़ी बहुत बच्चे हेल्प कर देते हैं, कुछ ना कुछ लाना होता है इधर से उधर, तो मैं थक जाती हूँ सच में ना। बहुत ही ज़्यादा मतलब कमर दर्द करने लग जाती है, हाथ पैर कुछ भी मतलब काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए बच्चों से हेल्प कर मांगती हूँ, बच्चे करवा देते हैं थोड़ी बहुत कभी। तो सच में फ्रेंड्स है ना, नीचे मतलब इस तरह से झुक के चारा मेलने में और कपड़े उपड़े धुलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत तो मेरे को कपड़े धुलने में होती है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, मोजे वगैरह, स्वेटर, टोपी, मतलब बहुत सारे कपड़े रोज़ ही गंदे कर देते हैं। मतलब ज़्यादा गंदे तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मिट्टी वगैरह के हो जाते हैं बच्चों के धूल में, और सारे दिन मिट्टी में खेलते हैं तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मतलब हमारे ज़्यादा कुछ पानी की व्यवस्था से सुविधा तो है नहीं। मायके में तो है मेरे पाइप वगैरह, ऐसे तरह बोरिंग से पानी आ जाता है, बट यहाँ ससुराल में नहीं है। पता नहीं इस गरीबी में कितने दिन निकालने पड़ेंगे। मतलब काम ज़्यादा नहीं है, बट हर काम के अंदर एक तरह की बेगारी होती है। मतलब कुछ भी मतलब बर्तन धुलो तो वहाँ व्यवस्था सही नहीं है, कपड़े धुलो तो टैंक से पानी निकालो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इसमें से खुद धो थोड़ा, अगर कुछ ट्यूबवेल वगैरह इस तरह से हो पाइप लगा हुआ तो उससे जल्दी ही कपड़े धुल जाते हैं। बट कभी इस बाल्टी से निकालो थोड़ा सा इस बाल्टी से निकालो। मतलब बोरिंग वगैरह कुछ ट्यूबवेल है नहीं, मतलब घर बोरिंग वो मोल का पानी आता है टैंकर से, तो उससे थोड़ा थोड़ा करके धुलना पड़ता है। तो उस वजह से ज़्यादा कमर दर्द करने लग जाती है सच में ना। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दी के, और एक इसमें से निकालो फिर इसमें से निकालो फिर इसमें से, इस तरह से करके धोती हूँ तो कमर इतनी ज़्यादा दर्द करने लग जाती है कि मतलब खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ सीधा। अभी भी आप भी देख सकते हैं इस व्लॉग में कि मतलब कितने सारे कपड़े हैं, कभी इस बाल्टी में निकालूँ कभी उस बाल्टी में निकालूँ, इधर से उधर डाल डाल के धुलना पड़ता है। उस वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कपड़ों के अंदर, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है।
और दूसरी चीज़ है मेरे कपड़े। आपको पता है मैंने कपड़ों को कितना ऊपर टांग रखा है, क्योंकि ना ये कि मतलब पेट मतलब इतना ज़्यादा निकल चुका है कि कपड़ों को अगर टाइट बांध दूँ लहंगे को तो मेरी पेट दर्द करने लग जाता है, बनता ही नहीं है टाइट बिल्कुल भी। और इसको ढीला बांधूँ तो कभी ओढ़नी निकल जाती है, कभी ये लहंगा खुल जाता है और पूरा फिर ख़राब हो जाता है। बार बार में फिर कपड़े धुलो, एक तो अगले जो कपड़े हैं वही नहीं धुल रहे हैं और फिर पिछली ड्रेस और हो जाएगी तो उसका और दुख है। तो इसलिए इस लहंगे को बहुत ही ज़्यादा ऊपर इस तरह से टाइट टाक रखा है, जिससे कि ये कपड़े वगैरह एक बार बस धुल जाए उसके बाद निकाल लूँगी। और ऊपर ओढ़नी को भी उस तरह से बांध रखा है जिससे कि ये बार बार में ही सरके नहीं है, क्योंकि ये बार बार में सरकती है तो फिर ऊपर करो वापस सही करो तो इसे बार बार में सर्फ साबुन के गंदे गंदे हाथ लगते हैं तो वो भी गंदी हो जाती है। और सच में ना अभी इस टाइम आपको मतलब वीडियो में इतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मतलब जो ऊपर नीचे इस तरह से कपड़े ले रही हूँ वो भी नहीं हो रही है। मतलब मेरे को ऊपर हो जाऊँ तो नीचे नहीं झुक पाती हूँ, नीचे हो जाती तो ऊपर नहीं हो रही हूँ। इतनी ज़्यादा मतलब कमर दर्द कर रही है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, बच्चों के सबके मतलब इतने सारे कपड़े हैं, कोई धुलने वाला भी नहीं है। ये एक भाभी जी है जो आपको दिख रही होगी, घूम रही है फिर रही है, बट ये कोई हेल्प नहीं करवाती है। सच में मैं तो ये सोचती हूँ कि कभी इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी। आज तो कोई बात नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, 9 महीने ही मैंने निकाल लिए हैं, तो अब 10 दिन और बच्चे हैं इस महीने के। क्या पता पहले लेबर पेन हो शुरू हो जाए तो पहले ही हो जाए डिलीवरी, और ना हो तो 10 दिन तो कैसे भी करके निकालने ही है। लेकिन डिलीवरी होने के बाद तो मैं अपना एडजस्ट कर ही लूँगी। 3 बच्चों को संभालना, घर का काम वो भी भारी होगा, लेकिन फिर भी मैं मतलब इतना कर ही लूँगी सुबह से शाम तक। बस यही है कि मतलब उसमें दिक्कत नहीं होगी मेरे को, कमर दर्द वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, बस कर लूँगी मैं। लेकिन अभी इस हालत में बहुत ही मुश्किल है सच में ये घर का काम करना मेरे लिए। अगर सारी चीज़ की सुविधा हो नहीं, जैसे कि पानी की ट्यूबवेल हो या पाइप लगी हुई हो तो मेरे लिए आसान हो जाता है। अब इस तरह से अब टैंक से पानी निकालना, जो हौद बना हुआ है उससे फिर थोड़ा थोड़ा सारे कपड़ों को इस तरह से खोल धुलना। और आधी बार तो कभी साबुन तो बैठ के तो मतलब साबुन लगा ही नहीं सकती हूँ कपड़े के अंदर, मतलब खड़ी खड़ी ही साबुन लगाती हूँ टैंक पे ही मैं। तो मतलब जिस दिन कपड़े धुलती हूँ ना उस दिन मतलब सुबह से शाम हो जाती है मेरे को, बट कपड़े बहुत मुश्किल होता है धुलना। मेरे लिए ये काम बहुत भारी हो गया मतलब इस टाइम तो। और जब मैं नॉर्मल होती हूँ तब तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा कपड़ा बस हाँ अभी बस धो लिए, 5 मिनट का, ऐसा लगता है कि आधा घंटे का काम है बस कपड़े धुलना। और अभी सबसे ज़्यादा भारी काम है, अगर कपड़े धुल जाए तो सारा काम हो गया मतलब कि। तो मतलब मेरे लिए अभी कपड़े धुलना बहुत मुश्किल हो रहा है सच में फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बताऊँ आप सभी को, मेरी मैं ही जानूँ। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक ही है। आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़।